तो हेलो स्टूडेंट्स, हम वापस आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे थे क्लास 8 का साइंस का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर, ठीक है। और हम उसी चैप्टर को इस वीडियो में करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने कहां तक पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स के टाइप्स पढ़े थे हमने, और इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि फोर्स में क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स फॉर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। अब हम उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स एक होता है हमारा, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप होता है हमारा सबसे पहले आता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप होता है मस्कुलर फोर्स। सबसे पहले क्या टाइप आता है हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी कि वो फोर्स जब हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करके कोई फोर्स लगाते हैं। जब भी हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करके कोई फोर्स लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को उठा रहा हूं, ठीक है, किसी पत्थर को उठा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसे उठाने के लिए फोर्स लगा रहा हूं। मैं इस पेन को उठाने के लिए लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने इसको उठाने के लिए क्या किया, फोर्स लगाया। किससे लगाया, मेरे हाथों से लगाया, ठीक है। मैंने अपने मसल्स का यूज किया, तो मस्कुलर फोर्स। पुलिंग, किसी चीज को खींचना, मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, मैं इस पेन को अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो मैं अपने हाथों से ही खींच रहा हूं, ठीक है। तो एक तरह से मैं अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। या मैं रस्सी लगा के भी खींच रहा हूं, तो मैं खींच तो अपने हाथों से ही रहा हूं ना, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारा मस्कुलर फोर्स। कैरिंग, किसी चीज को उठाना, मैंने इस पेन को उठा रखा है। एक ही पेन पर मैंने तीनों एग्जाम्पल बोल दिए, क्योंकि अभी मैं कोई एग्जाम्पल दे नहीं सकता, तो तुम्हें स्क्रीन पे दिखा सकूं। तो मैंने इस पेन को उठा रखा है, ठीक है। किससे, अपनी मसल्स की वजह से मैंने इस पेन को उठा रखा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने मसल्स का यूज कर रहा हूं, तो मस्कुलर फोर्स इस तरह से होता है, ठीक है क्लास। मस्कुलर फोर्स आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा। जब हम अपनी मसल्स का यूज करते हैं तो मस्कुलर फोर्स होता है। उसका आता है हमारा सेकंड नंबर पे फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। अपोजिट फोर्स होता है ये, जो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, सपोज बॉडी इस तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, उल्टी तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। कब, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो, कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स तो मैंने ऊपर क्लियर कर ही दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा क्लियर करने की जरूरत है। तो आई गेस ये भी तुम्हें इजीली समझ में आ गया होगा। अब आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स भी क्या है, एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। मैकेनिकल फोर्स भी क्या है गाइस, एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, जब हम किसी मशीन के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जांपल, कोई गाड़ी चली हुई है, तुमने ब्रेक अप्लाई किए, तो मशीन से ब्रेक लगाए, वो मशीन से वायर्स के थ्रू ब्रेक लगाए। क्या तुमने खुद से थोड़ी किया है, तुमने खुद से थोड़ी ब्रेक लगाया, मशीन के थ्रू लगाया, वायर्स के थ्रू लगाया। तुमने अपने हाथों से थोड़ी टायर को रोका है, नहीं, वो मशीन के थ्रू लगाया, ऑटोमेटिक लगाया, ठीक है। उसमें मशीन का यूज हुआ है, तो ये क्या है, एक टाइप का मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। और भी जितने भी फैक्ट्रीज के अंदर मैकेनिकल फोर्स होते हैं, ठीक है, जब भी हम मशीन के थ्रू फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मैकेनिकल फोर्स होता है। ओके, आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मस्कुलर फोर्स हमने जान लिया था क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड बाय द एफर्ट ऑफ आवर मसल, ठीक है। जब हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करके किसी चीज पे वो लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। अब आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या आता है हमारा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इसके भी नाम से ही समझ में आ रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जब हम क्या करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो, कांटेक्ट में नहीं हो, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं है, तो वो क्या होंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, ठीक है क्लास, ठीक है। वो क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, इसके टाइप्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फोर्स दैट डू नॉट नीड अ कांटेक्ट, दैट हैव देयर इन्फ्लुएंस विदाउट अ टच, वो फोर्स जिनको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तब आपस में फोर्स एक दूसरे को पुश या पुल करने के लिए, ठीक है, उनको कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, फिजिकल टच की जरूरत नहीं है, वो खुद ही फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फॉर एक इसका पहला टाइप है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसका पहला एग्जांपल क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि द अट्रैक्टिव फोर्स दैट अ बॉडी एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि हम जो जमीन से जुड़े हुए, हम जमीन से टच है, मैं जमीन पर खड़ा हो पा रहा हूं, तुमने नोटिस किया होगा, तुम किसी भी चीज को उछालते हो तो नीचे ही आती है, कोई चीज ऊपर जाएगी तो नीचे ही आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, एक फोर्स है जो हमें अर्थ की तरफ खींच रहा है, हमें अर्थ की तरफ रखता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट attracts or exerts a force on every other object। ये एक प्रॉपर्टी है इस यूनिवर्स की। इस यूनिवर्स के अंदर ये वो चलता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी सब कुछ है, सारी बॉडी, सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। बस यही है कि ये जो चीजें हैं वो बहुत छोटी है। जैसे ये बोर्ड मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन मैं इस बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बहुत छोटा है। वैसे ही अर्थ भी हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। पर क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका फोर्स हम पे अप्लाई होता है, फिर हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, या फिर हम महसूस कर पाते हैं, जबकि इसका फोर्स महसूस नहीं कर पाते। ओके, ठीक है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आता है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? मैं बताता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज्ड बॉडी फ्रॉम अनदर चार्ज्ड बॉडी इन द सेम वेसिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें हर बॉडीज के बीच में चार्ज होता है। बॉडीज के अंदर, मेरे अंदर क्या एक चार्ज है, हर बॉडी के अंदर, हर चीज के अंदर अपना खुद का एक चार्ज होता है, ठीक है। जब वही चार्ज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या रिपेल करते हैं, पुश या पुल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? एक अनसीन, या फिर जिसे हम सीन नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, वो फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली वो फोर्स होता है जो चार्जेस के थ्रू हो। तो पता है हर चीज पे चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये बात भी तुम्हें पता होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और अलग अलग सेम चार्जेस होता है रिपेल करते हैं। यानी पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव होगा तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट होगा यानी नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुमने बचपन में एक चीज करी होगी, कुछ छिलके या पेंसिल के छिलके या फिर पेपर को जमीन पे रख के एक स्केल लेके बालों में घिस के, और उसके बाद उसको तुमने क्या किया होगा? उसके ऊपर जब तुम छिलकों के ऊपर रखोगे तुम देखोगे छिलके आके तुम्हारे स्केल से आके चिपक जाएंगे। तो ये किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि चार्जेस की वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है बारिश में, वो भी क्या चार्जेस की वजह से ही होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, between the two proton, between the neutron and the proton, ठीक है। It is an attractive force in all cases। अब देखो, तो पता है हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये अगर एक एटम है तो इसका एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो इसके आसपास काफी सारे वो घूम रहे होंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब घूम रहे होंगे। तो सब क्यों गोल ही क्यों घूमते हैं? क्योंकि इसके आसपास क्यों घूमता है? क्योंकि इसमें ना न्यूक्लियस जो होता है वो इन सबके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करके रखता है। क्या अप्लाई करके रखता है? फोर्स अप्लाई करके रखता है इन सभी के ऊपर, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। वो फोर्स क्या करता है? इसको सभी को एटम के अंदर रखता है और न्यूक्लियस के पास रखता है, ठीक है। इसीलिए ये फोर्स भी हम सीन नहीं करते, ये फोर्स भी हम सीन नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक क्या बोलते हैं उसे, देखा नहीं जा सकता इस फोर्स को भी। तो इसी फोर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हें न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली वो होता है जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं?
न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाता है किसी भी एटम का न्यूक्लियस, उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रह गया, वो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक बॉडीज बिटवीन ड्यू टू देयर पोल्स। ठीक है, तुमने देखा होगा मैग्नेट भी तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तुम मैग्नेट को पास लेके आओ, या तो चिपक जाएंगे या तो दूर चले जाएंगे। तो क्यों होता है? कोई एक हाथ आके या फिर ऐसा करके तो नहीं होता। कुछ मैग्नेटिक आपस में हमें टच तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को खींच या फिर धक्का देते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा साउथ और नॉर्थ एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल है, कोई एक वर्टिकल है, तो ये क्या करेंगे, आप रोटेट कर लेंगे, लेकिन आपस में आके ये इसकी तरफ खींचेगा, ये इसकी तरफ, तो ये भी मुड़ के क्या हो जाएगा, इधर आके टच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है क्लास, तो तुम्हें पता होगी। तो यही जो अट्रैक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये भी देखा नहीं जा सकता, तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। तो ये रहा ये न्यूक्लियर फोर्स का, ये इट इज अ फोर्स दैट कीप्स द न्यूक्लियस इंटरैक्ट बाय ओवरकमिंग द एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव प्रोटॉन्स। देखो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के रखते हैं, जो इन्हें आपस में न्यूक्लियस के तरफ करीब रखता है। जो चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई बस ये वही है। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अब इसका अगला पार्ट यानी फोर्स हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चीज रह गई है वो रह गया हमारा प्रेशर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे प्रेशर आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है एंड ऑल। ठीक है, इसमें भी काफी सारी चीजें हैं पढ़ने को, जो कि जल्दी हो जाएगा, कोई ऐसा लेंथी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो फिर कमेंट में पूछो। अगर तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर सब्सक्राइब और लाइक करो। और इसी के साथ हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी है, जिसपे हम ये सारे नोट्स अपलोड करते हैं। तुम उस पर भी जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्राइवेट में, अगर तुम्हें ऐसा कुछ डाउट हो रहा हो। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा लेंथी डाउट है या फिर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम चाहते हो कि कमेंट में ना पूछ के टेलीग्राम पे प्राइवेटली पूछ लूँ, तो फिर वहाँ पे ही पूछ सकते हो। वहाँ पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम अपलोड करते रहते हैं। बाकी ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो होगा इसका पार्ट 3। ओके, बाय।